बेटा साची, इस बार भी तेरी डिलीवरी मैं मायके में ही करवाऊंगी। मैंने तेरी सास से भी बात कर ली है, उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो तुझे 7वें महीने में ही घर ले आती, मगर तूने मना कर दिया। खैर, अब 9वां महीना लग गया है, 2 दिन बाद ही तेरे भाई शेखर को तुझे लेने भेज दूंगी। शिवानी जी उत्सुकतापूर्वक बोली। साची बोली, माँ तुम जिद मत किया करो, भाई को लेने मत भेजो, मैं खुद से आ जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो साची, 9वां महीना लग चुका है, ऐसे में बेटा अकेले आना ठीक नहीं होगा। शिवानी जी चिंता व्यक्त करते हुए बोली। माँ मैं ज़रा राकेश से बात करके तुम्हें बताती हूँ, भैया को अभी मत भेजो, साची बोली। फ़ोन रखकर साची को अपनी पहली डिलीवरी के दिन याद आ गए। 7वें महीने में ही माँ ने मायके बुलवा लिया था और 9वां महीना लगते ही 4 दिन ऊपर चढ़े थे और साची की डिलीवरी हो गई। साची को बेटा हुआ था जो बहुत कमज़ोर था। साची की माँ शिवानी जी पूरे दिन साची और उसके बच्चे की देखभाल करती थी। साची का यह पहला बच्चा था, जिस वजह से उसे बिल्कुल बच्चा संभालने का अनुभव नहीं था। ऐसे में शिवानी जी ही बच्चे का पूरी तरह से देखभाल करती थी। साची को बच्चे को दूध पिलाने में भी तकलीफ़ महसूस होती थी। डिलीवरी के समय लगे हुए टाँकों की वजह से उसे ठीक से बैठने में भी तकलीफ़ होती थी। तब शिवानी जी ही बेबी को दूध पिलवाने में साची की मदद किया करती थी। शिवानी जी ने महीनों पहले ही मलाई से देसी घी निकालकर जमा कर रखा था, जिससे उन्होंने देसी घी और गोंद के लड्डू बनाए थे। बीजों से बना मुखवास भी तैयार कर रखा था। शिवानी जी कहती थी उसे खाने से दूध अच्छा बनता है। रोज़ पौष्टिक खाना बनाती, खाने में ड्राई फ्रूट्स डालती, जिससे साची और बच्चा स्वस्थ रहे। साची की डिलीवरी के वह 40 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। खून का भी भारी बहाव था, टाँकों का दुखना और शरीर की कमजोरी अलग। शिवानी जी ने बेटी और बेबी के लिए मालिश वाली भी लगा दी थी, जिससे साची को बहुत राहत मिली। बेबी भी मालिश होने के बाद 3 घंटे अच्छी नींद लेता। बेबी जब भी ज़्यादा रोता, शिवानी जी उसे ले लेकर घूमती, लोरियाँ सुनाती और साची को आराम करने देती। 40 दिन बाद जब एक रोज़ साची माँ के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, उसे उसकी भाभी अपर्णा की आवाज़ आई। माँ, साची को वापस कब भेज रही हैं आप? साची और उसके बच्चे की देख रेख में शायद आप भूल गई हैं कि आपको रहना मेरे साथ है और मेरे भी 2 बच्चे हैं जिन्हें आपको संभालने में मदद करनी है। साची की डिलीवरी भी हमारे पैसों से ही हुई है और इतना महंगा महंगा खाना खिला रहे हैं, सो अलग। रीति रिवाज के नाम पर लूट मचा रखी है आपने। अब बहुत हुआ, हमें अपना भी घर चलाना है। शिवानी जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। साची ये देखकर अपने कमरे में आकर रो पड़ी। साची को पहले दिन से ही लग रहा था कि भाभी कुछ उखड़ी हुई हैं, मगर आज पता चला कि उनके मन में क्या चल रहा है। साची ने पति राकेश को फ़ोन किया और उसे अगले दिन लेने आने को कहा। राकेश बोला, साची मैं तो तुम्हें जाने भी नहीं दे रहा था, मगर माँ ने इतनी जिद की इसलिए कुछ बोल ना पाया। साची बोली, माँ कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती राकेश। माँ ने मेरी डिलीवरी के इन 40 दिनों में मुझे बहुत आराम दिया, मगर माँ की ये हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। माँ ने हमेशा भाभी और उनके बच्चों को भी इतना ही मान दिया है, मगर शायद भाभी हमें कभी अपना नहीं समझ पाई। राकेश दूसरे दिन आकर साची को ले गया और साची ने ये बात गुप्त ही रखी कि उसने भाभी की बातें सुन ली थी। साची को दूसरा बच्चा होने वाला है और आज माँ का फिर से फ़ोन आया है, मगर साची ने इस बार सोच लिया है कि वह यही ससुराल में अपनी डिलीवरी करवाएगी। अपनी वजह से माँ को तानों का शिकार नहीं होने देगी। साची की सास गोदावरी जी बोली, साची तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था तुम्हें डिलीवरी पर बुलाने के लिए। साची बोली, मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी माँ, इस बार यहीं डिलीवरी करवा लूँगी। लक्ष्य भी तो स्कूल जाने लगा है, ऐसे में माँ के यहाँ कैसे जा सकती हूँ। सासू माँ बोली, बेटी जैसे तेरी इच्छा। साची ने शिवानी जी को फ़ोन किया और लक्ष्य की स्कूल का बहाना बना दिया। शिवानी जी भी शायद जान चुकी थी कि बेटी क्यों नहीं आना चाहती। आखिर वह एक माँ जो ठहरी। क्या आपको भी साची का फैसला सही लगा? आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।